नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को अनापान मेडिटेशन सिखाऊंगी। अनापान ध्यान मन को शांत करने की सरल ध्यान विधि है। अनापान यानी श्वास लेना और श्वास छोड़ना। भगवान गौतम बुद्ध ने हजारों वर्ष पूर्व ध्यान की यह विधि सिखाई थी। श्वास तो हम सभी लेते हैं, परंतु इस क्रिया के प्रति जागरूक नहीं होते। अनापान में व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान और जागरूकता अपनी सामान्य श्वसन प्रक्रिया पर रखने की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक है कि हम सांस पर सजगतापूर्वक अपनी निगाहें टकाकर रखें। श्वास को किसी भी रूप में रोकना नहीं है। हमें अपनी ओर से इसकी गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करना है। जब मन इधर उधर भागने लगे तो तुरंत विचारों पर रोक लगाकर पुनः अपने ध्यान को श्वास की सामान्य लय पर ले जाना चाहिए। स्वयं को शिथिल छोड़कर मात्र प्रेक्षक बन जाना चाहिए। इससे ही हमारी चेतना का विस्तार होता है तथा हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। तो चलिए, अब मैं आप सभी को अनापान मेडिटेशन सिखाऊंगी। अनापान मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले आप ज़मीन पर बैठ जाए। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते तो आप किसी कुर्सी में जाके बैठ जाए। फिर आपको जो आसन में बैठने में सरलता हो उस आसन में बैठे। आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं, सिद्धासन में या सुखासन में बैठ जाए। आप आराम से बैठ जाए। आपको जिस आसन में सरलता लगे उस आसन में आराम से बैठ जाइए। अपनी कमर, पीठ और गर्दन सीधी रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ऐसे बैठे। अपनी दोनों आंखें धीरे से बंद कर ले। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो अपना चश्मा उतार दे। आप अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि आपको सांस मुंह से नहीं लेनी है, आपको श्वास नासिका से लेनी है। फिर शांत चित होकर के बैठ जाइए और अब अपना सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करें और देखें सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है। बस इसे जानते रहे, निरंतरता से जानते रहे। आप सांस बाएं नसिका से गुजर रही है या दाहिनी नसिका से गुजर रही है, ये भी जाने। या दोनों नसिका से गुजर रही है, ये आप बड़े ही ध्यान से जाने। उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। अगर बाईं चल रही है तो बाईं, अगर दाहिनी चल रही है तो दाहिनी, अगर दोनों चल रही है तो दोनों। आपको उसे बदलना नहीं है, आपको केवल जानना है, केवल जानना ही है। उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। सांस लंबी हो तो लंबी ही, सांस छोटी है तो छोटी, उसे भी बदलने की कोशिश नहीं करनी है। केवल जानना है कि सांस आती है, जाती है। कौन सी नसिका से आती है? बाईं नसिका से, तो ठीक है। दाहिनी नसिका से आती है
तो भी ठीक है, दोनों नासिका से आती है तो भी ठीक है। आपको केवल जानना है कि सांस आई और गई। आप अपना मन सांस और सांस पर ही रखें। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए। मन को कहीं भी इधर उधर मत जाने दे। अपने श्वासों पे ही मन को टिकाए रखे। मन को नाक के दरवाजे पर लगाए रखे। एकाग्रता पूर्वक लगाए रखे, दृढ़ता पूर्वक लगाए रखे। एक पहरेदार की तरह खूब सजग, जागृत, चेतन और सचेत। एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए, ये ध्यान रखे। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए, ये ध्यान रखे। आपकी नज़र, आपका मन आपकी सांसों पर ही होना चाहिए। एक एक सांस पर पहरा लगाए रखे। एक एक सांस पर आपकी जागरूकता, आपकी सजगता, आपकी चेतनता रहे। अपनी सांसों के प्रति आप पूर्णतः सजग हो जाए, पूर्णतः जागृत हो जाए। एकदम सावधानी पूर्वक। एक भी सांस छूटनी नहीं चाहिए। सांस आई तो भी आपको देखते रहना है, सांस गई तो भी आपको देखते ही रहना है। अपनी ही सांसों के प्रति आप सजग हो जाए, अपनी ही सांसों के प्रति आप चेतन हो जाए। इतने सावधान कि एक भी सांस नहीं छूटनी चाहिए। तो इसी तरह आप अपने श्वास को सजगता से, जागरूकता से, सावधानीपूर्वक देखते रहे। शांत चित होकर के बस देखते रहे। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी बदलाव नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है। तो जैसे ही आप अपनी श्वासों को देखेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, और जब आपका मन विचार शून्य होगा, तब ब्रह्मरंध्र से कॉस्मिक ऊर्जा आएगी जो सिर से शरीर में उतरेगी और नाड़ी मंडल को भी शुद्ध करेगी। तो जितना ध्यान उतनी ऊर्जा आप प्राप्त करेंगे और उतनी ही गहरी शांति का आपको अनुभव होगा। ये वो मेडिटेशन है जिस मेडिटेशन को करके कितने सारे मनुष्य अपने परम लक्ष्य तक पहुंच गए। तो आप भी इस मेडिटेशन को करके अपनी आध्यात्मिक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आपको बस अपने श्वास पे ध्यान देना है, कुछ भी करना नहीं है, ना कोई परिवर्तन करना है, ना बदलाव करना है, सिर्फ ध्यान देना है। तो इसे ही आनापान मेडिटेशन कहते हैं। तो रोज़ाना ध्यान करें और मेडिटेशन करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।